सुरक्षा देने का काम करेंगे। तो रिजर्वेशन थोड़ी है। देखिए, दमन की राजनीति तो बहुत दिन तक नहीं चलती। अगर इस पे आपत्ति है तो आपत्ति रहे, क्या फर्क पड़ता है। सबूत के बिना और हमारे फूटेगा कार्यकर्ताओं पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो यही कार्यकर्ता समाजवादी सरकार बनाएगा। और वो अपने समय का जब पीढ़ी योग्यता होगी, जिसको जानकारी होगी, वो कथा कर सकता है। वो क्षम है, वंचित पर जुल्म होगा। अखिलेश यादव उसको सम्मान का घड़ा बहुत दिन तक नहीं चलेगा। दलित और अल्पसंख्यक और उसको प्रोत्साहन करने का ये परिवार, अखिलेश यादव का परिवार लाकर उनको सम्मानित करते हैं। और फिर विपक्ष उनके ऊपर सवाल उठा रहा कि वो आधार कार्ड कुछ काम बता रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लुप्त है। विपक्ष अगर दिन में 100 बार अखिलेश यादव का नाम न ले तो विपक्ष को चैन नहीं पड़ेगा। विपक्ष की पूरी राजनीति सिर्फ अखिलेश यादव के नाम पर चल रही है। और रही बात कथावाचक की, जो जानकार होगा, जिसको शैक्षणिक योग्यता होगी, जिसको जानकारी होगी, वो कथा कर सकता है। जिसको जानकारी होगी वो कथा करेगा। कथा के लिए कोई रिजर्वेशन थोड़ी है। तो अखिलेश यादव जी ने अगर सम्मानित किया, पूरा पीडीए परिवार, अखिलेश यादव का परिवार को निर्दोष कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर दमन होगा तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए अगर हमारा कार्यकर्ता जेल है, जब पीडीए पर जब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा, शोषित, वंचित पर जुल्म होगा, अखिलेश यादव उसको सम्मानित करने का, उसको प्रोत्साहन करने का, उसको सुरक्षा देने का काम करेंगे। अगर किसी को अगर इस पर आपत्ति है तो आपत्ति रहे, क्या फर्क पड़ता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर कई नवयुवक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, दमन की राजनीति तो बहुत दिन तक नहीं चलती है। पाप का घड़ा बहुत दिन तक नहीं चलेगा। पाप का घड़ा फूटेगा। कार्यकर्ताओं पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है वो असहनीय, वो क्षम है। बिना सबूत के बिना और हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर दमन होगा तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए अगर हमारा कार्यकर्ता जेल जा रहा है तो यही कार्यकर्ता समाजवादी सरकार बनाएगा। और वो अपने समय का इंतजार करें। भाजपा के 8 साल हो गए हैं और उसमें बता रहे हैं कि 8 साल बेमिसाल, जिस तरह से वो नारा दे रहे हैं 8 साल बेमिसाल का। अब 8 साल बेमिसाल का नारा दे रहे हैं या 18 साल बेमिसाल का नारा दें, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी आज उनको नाको चना चबा रही है अगर भाजपा को, तो उसमें समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और आने वाले 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे और प्रचंड बहुमत की समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के काफिले पर हमला होता है गोरखपुर में। वह क्षेत्र मुख्यमंत्री क्षेत्र है। देखिए, एक ऐसी मानसिकता समाज में क्रिएट की गई है, एक ऐसी मानसिकता समाज में बनाई गई है कि जो ब्राह्मण समाज का आदमी या जो ठाकुर समाज का आदमी या जो किसी भी समाज का समुदाय का विशेष समुदाय का आदमी अगर भाजपा में है तो वो ब्राह्मण है। अगर वो सपा में है तो ब्राह्मण नहीं। इसका सर्टिफिकेट देने का काम भाजपा कर रही, क्या सही है। माता प्रसाद पांडे, आदरणीय माता प्रसाद पांडे को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा। और माता प्रसाद पांडे के ऊपर आक्रमण हो रहा है, माता प्रसाद पांडे के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, माता प्रसाद पांडे को घेरा हो रहा है। क्या माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण समाज से नहीं आते हैं? क्या उनसे ज़्यादा और कोई ब्राह्मण नेता हो सकता है? क्या समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है? जनेश्वर मिश्रा का पार्क ब्राह्मणों के सम्मान में नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा पार्क? ऐसा नहीं है। ये भाजपा की सरकार है। एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है, एक ऐसा माहौल बना रही है सबके सब समाज के खिलाफ कि जो भाजपा में रहेगा वही सही है, जो दूसरी पार्टी में है वो सही नहीं है। ये उसकी मानसिकता है और इस मानसिकता पर पानी फिरेगा। आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव फिर से उत्तर प्रदेश के मुखिया बनेंगे। तो हमारे साथ थे अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। आप देख रहे हैं द एक्सपोज इंडिया, श्रावस्ती से।